नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए सफ़र में। नए सफ़र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से आप लोगों का केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। बहुत दिनों से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि गुरुदेव जो केमिस्ट्री है वो कब से स्टार्ट होगा। और फाइनली हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और आज प्यारे बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी स्कूल में कोचिंग में पढ़ने वाले सहपाठी हैं, आप सभी उन्हें इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? जल्दी से। और आप लोग कैसे हैं, एक बार आप बताइए मुझे, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा गुड इवनिंग और आशीर्वाद सबको। मेरे साथ जुड़े हैं शुभम कुमार जी, आर्यन हैं, राहुल कुमार हैं, रुचि हैं, हरिओम कुमार जी हैं, निश्चय कुमार हैं, सचिन हैं, अंकिता कुमारी हैं। बहुत सारे बच्चों हजारों की संख्या में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छे हैं आप लोग? चलिए, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों और भाइयों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से। और ये पहली क्लास है इसलिए आप लोगों को ये मौका मिल रहा है। उसके बाद दूसरी क्लास में तो हम लोग ऐप पे पढ़ते हैं तो मौका नहीं मिलता है। तो प्लीज आप लोग 30 सेकंड के अंदर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ जो लिखा है यहाँ, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट क्लास फ्री है, यानी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पर नहीं भी जुड़े हैं तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मेरे बच्चे एक बार पोल करके बताइए हाउ इज द जोश। जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर आपका एक सेक्शन आता है जहां से आप बता सकते हैं कि आपके अंदर आज के क्लास को लेकर कितना जोश है। तो प्लीज एक बार बताइए हाउ इज द जोश बच्चों। हाउ इज द जोश? हाई सर, लो सर। जल्दी से। 2600, 2700 बच्चों ने बताया है, सब लोग बता देना पोल करके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं धीरे धीरे। अच्छा, और मेरा डिजिटल बोर्ड कह रहा है गुरुजी नया स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा परेशान तो करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हर नई शुरुआत कुछ ना कुछ परेशानी लेकर आती है। मेरे बच्चे, गणेश जी का आशीर्वाद है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कहते हैं बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश कीजिए पूरी ताकत के साथ। तो जो लोग लास्ट में पछताते हैं, काश मैं ऐसा किया होता या ऐसे की होती, उससे बढ़िया ये है वर्तमान में जीना सीखिए, वर्तमान में मेहनत कीजिए। हमारा लक्ष्य है मेरे बच्चे, हमारा लक्ष्य है कि मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा 2027 में जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, हम सबको इसी के लिए मोटिवेट करते हैं। हमेशा कम से कम 450 अंक का सोचिए। और जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस 80 मार्क्स का होता है, तो 80/80 लाने की कोशिश कीजिए। 20 मार्क्स का तो अपना प्रैक्टिकल होता है, जहां पर मेरे बच्चे जिसकी तैयारी यहाँ नहीं होती है, बस हमारी तैयारी जो है 80 नंबर की है। तो हम 80 में से 80 का साइंस का सपना बच्चों को हमेशा दिखाते हैं। आप अगर मुझसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 799 रुपए खर्च करना होता है। और ये बहुत कम है, ये एक सब्जेक्ट का नहीं, आप इसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, नन हिंदी, उर्दू और मैथिली, इतने सब्जेक्ट की तैयारी। वो भी लाइव बैच चल रहा है, पिछले साल का रिकॉर्डेड बैच, क्रैश कोर्स मिलेगा, रामबाण तांडव अंतिम प्रहार मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ उपलब्ध होता है। तो कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ऐप पे जुड़े हुए हैं, एक बार हैंड खड़ा करेंगे, जल्दी से बताएंगे कि गुरुदेव हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से सब लोग बताएंगे जो लोग जुड़े हुए हैं कि सर हम जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम जुड़े हैं। अप्रोक्स सब लोग जुड़े हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब सब लोग जुड़े हैं तो बच्चों
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कॉपी कलम लेकर बैठना है आप लोगों को, एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर हम सभी लोग तैयार हैं। और मैं कल के लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कल की क्लास को मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अप्रॉक्स जो क्लास मैंने कल ली है उसको 56,000 बार यूट्यूब पर प्ले किया गया, यानी 56,000। तो कल की क्लास को इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। मुझे लगता है अगर मैं यूट्यूब पर पढ़ाने आऊँगा तो आप लोग का बहुत प्यार मिलेगा। ये 56,000 कब 100K पर बदल जाएगा, ये बच्चों बहुत ईजी बात है। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना? बताओ जल्दी से। हाँ, कल की वीडियो को 56,000 बार प्ले किया गया है। क्या लगता है आपको कि अगर रेगुलर क्लास मेरा यूट्यूब पर हो तो क्या वो 100K पहुंच सकता है? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 100K तक पहुंचा देंगे। चलिए सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो क्लास शुरू होने पर आप लोग भूल जाते हैं, नहीं लाइक कर पाते हैं। आइए बच्चों, सब लोगों ने, हमें आशा है कि नया नया कॉपी आप लोग खरीद लिए होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हम देखें तो अपना जो साइंस है बच्चों, अपना जो साइंस है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा भाग है? 3 भाग है हमारा। पहला हम लोग फिजिक्स कहते हैं, यानी कि फिजिक्स मेरे बच्चे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भौतिकी, फिजिक्स, है ना। दूसरा हमारा है केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं रसायन मेरे बच्चे। रसायन और शास्त्र जुड़ा होता है इसमें, रसायन शास्त्र। और तीसरा होता है हमारा बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। तो ये कुल मिलाकर हमारा 3 बुक हमें पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। तो मेरे बच्चे, हम शुरुआत कहाँ से करें? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्स कुल मिलाकर 80 ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 40 सवाल हमें बनाना पड़ता है। फिजिक्स से 26 ऑब्जेक्टिव आते हैं, केमिस्ट्री से भी 26 आते हैं, बायोलॉजी से 27 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो बताओ मुझे कि केमिस्ट्री में कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 26। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ऑब्जेक्टिव का था, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 यहां से बनाना होता है, 4 यहां से बनाना होता है, 4 यहां से बनाना होता है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से बनाना होता है। तो अगर बच्चों हम फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लें, खूब मेहनत कर लें, पूरा जी जान लगा दें, तो फिजिक्स से, माफ कीजिए, केमिस्ट्री से मैक्स टू मैक्स हम कितना नंबर ला सकते हैं, मैक्सिमम कितना अंक ला सकते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़कर आप मुझे बताओ। भैया 4 प्रश्न शॉर्ट होते हैं तो ये 8 अंक होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का मान लेते हैं, शायद केमिस्ट्री में 6 होगा, फिजिक्स में मेरे बच्चे अगर 40 पुराना है तो 8 तिया 24, बच गया 16। अच्छा, 2 5 5 10 1 16, 5 नंबर का होता है। ये 1 नंबर है, कुल 26। 26 ये हो गया बच्चों 34, 34 और 5 39। तो सिर्फ अगर हम बहुत मेहनत कर लें, पूरा जी जान झोंक दें, तो 39 मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। है ना। तो पूरे केमिस्ट्री से अगर बच्चों जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, हम सिर्फ केमिस्ट्री से ही बना दे, ऑल ऑब्जेक्टिव बना दे, तो मैक्स टू मैक्स कितना ला सकते हैं बच्चों? बताओ एक बार सब लोग। तो हमारा केमिस्ट्री 39 नंबर का मैक्स टू मैक्स है बच्चों। कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री में? अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, एक बार बता सकते हैं आप लोग? गुरुजी सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल भस्म, अम्ल भस्म एवं लवण, अम्ल भस्म एवं लवण। तीसरा चैप्टर है हमारा धातु, धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर है हमारा कार्बन तथा, कार्बन, कार्बन तथा, कार्बन तथा इनके यौगिक, है ना, इनके यौगिक। ये हमारा चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है हमारा तत्वों का, तत्वों का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना, यहीं तक इंपॉर्टेंट है, आवर्त वर्गीकरण। और बच्चों छठा चैप्टर है हमारा, हमारा पर्यावरण, जो बहुत ही छोटा है, हमारा पर्यावरण। तो बच्चों कुल मिलाकर हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं?
कुल मिलाकर हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं और यही 6 चैप्टर से मिलाकर अप्रोक्स 39 नंबर का हमारा मैक्स टू मैक्स नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो टाइम टेकिंग है, कहाँ टाइम लगता है गुरुजी सबसे अधिक, तो सबसे अधिक अगर कोई टाइम लेने वाला चैप्टर है तो वो 3-4 है। क्या है? 3 और 4 चैप्टर है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 3 और 4 चैप्टर जो है ये टाइम टेकिंग है। और हम बात करें तो सर पूरा पढ़ाने में आप कितना समय लोगे, है ना, ये पूरा जो हमारा है पूरा केमिस्ट्री कितने क्लासेस में होगा, तो लगभग 40 क्लास हमें लेना है पूरा केमिस्ट्री में। कितना क्लास लेना है बताओ मेरे बच्चे, कितना क्लास लेना है इस बार? इस बार टोटल क्लास कितना होगा? 40 क्लास के अंदर हम लोग सम अप कर देंगे। आइए, ऐसे मैंने सोचा था कि भाई हम एक बेसिक क्लास लेकर आएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस बेसिक क्लास को ज़्यादा बच्चे नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने बेसिक क्लास नहीं लिया, चैप्टर में ही स्टार्ट किया। तो क्या आप लोग चाहते हो कि चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर को समझने के लिए जितने बेसिक चीज़ें चाहिए क्या वो सब कुछ हो जाए? पहले बताओ कमेंट बॉक्स में, यस और नो, क्या आप चाहते हो? बच्चों देखो, अगर मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर क्या कह रहे हैं। और अगर एक बार हम बेसिक पढ़ लेते हैं तब हमको एकदम सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक शुरू करते हैं बच्चों। पहला ये शब्द को ही समझते हैं कि ये रसायन शास्त्र क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, इसको समझो। रसायन शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बच्चों रसायन, है ना, पहला शब्द है रसायन, और दूसरा शब्द है मेरे बच्चे, दूसरा शब्द है, दूसरा है रसायन और प्लस में शास्त्र, ये दोनों मिलकर बना है। अगर कोई आपसे पूछे कि रसायन का अर्थ क्या होता है तो क्या बताओगे? चलिए मैं ही पूछ लेता हूं अपने बच्चों से कि बताओ रसायन का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों रसायन का अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है? रसायन का अर्थ होता है पदार्थ, और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान। क्या होता है? शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान बोलो या ज्ञान बोलो, ज्ञान भी कह सकते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान, यानी आप कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र में हम पदार्थों के बारे में ज्यादातर पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शॉर्टकट में अगर हम बताएं तो मेरे बच्चे रसायन शास्त्र में हम रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्र में हम रसायन शास्त्र में हम पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं, पदार्थों का अध्ययन करेंगे। ये बच्चों शॉर्टकट में हो गया कि भाई हम केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं, है ना। मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, किसका अध्ययन करने वाले हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, पदार्थों का अध्ययन। तो क्या अगर कोई सर हमसे पूछे कि इसकी परिभाषा क्या है, तो हम यही कहेंगे कि रसायन शास्त्र में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्या परिभाषा यही है, या हम परिभाषा को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा बना सकते हैं? तो लिखेंगे मेरे सभी बच्चे, लिखेंगे परिभाषा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे मेरे साथ में रसायन शास्त्र की परिभाषा, रसायन शास्त्र की परिभाषा। आखिर अगर कोई पूछे तो हमें क्या बताना है? देखो होता तो बहुत सारी परिभाषा है, पर हमें एक परिभाषा लिखनी है। रसायन शास्त्र की परिभाषा कहते हैं जिस विज्ञान में पदार्थों के गुण, बनावट और उनसे होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मेरे बच्चे हम लिखेंगे जिस विज्ञान में, जिस विज्ञान में जिस विज्ञान में पदार्थों के पदार्थों के गुण, कोमा बनावट। कहते हैं जिस विज्ञान में पदार्थों के गुण, कौमा बनावट एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों, एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का, होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मेरे साथ नोट करते चलेंगे सब लोग, किया जाता है। जिस विज्ञान में पदार्थों के गुण, बनावट एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, कौमा उसे उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। कौमा उसे
रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन शास्त्र की क्या परिभाषा है, तो आपको क्या बताना है ना? आपको क्या बताना है, बताओ? कि जिस विज्ञान में पदार्थों के गुण, बनावट एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से किसकी चर्चा हुई बच्चों, बताओ? यंस यश जी, राजकुमार जी, प्रवीण कुमार जी, अंकित कुमार जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसमें भी मुख्य रूप से किसकी चर्चा हुई बच्चों? तो आप कहेंगे सर, इसमें भी मुख्य रूप से जो चर्चा हुई वो सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की, क्योंकि हम पदार्थ के बारे में ही कह रहे हैं। गुण पदार्थ का ही, बनावट पदार्थ का ही, परिवर्तन पदार्थ का ही, यानी ओवरऑल अगर हम कहें, है ना, ओवरऑल अगर हम कहें तो रसायन शास्त्र जो है पदार्थों का अध्ययन है। पदार्थों का अध्ययन है, ठीक है। जिनसे याद हो जाएगा एक बार प्यारा सा दिल भेजना कि गुरुदेव हमसे तो याद हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बता दो। चलो हम बढ़ते हैं आगे। आप जानते होंगे कि रसायन शास्त्र के कई भाग होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जानना चाहते हैं रसायन शास्त्र के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो मेरे बच्चे, जो केमिस्ट्री है हम उसे कितने भागों में बांटते हैं, जल्दी से बता दो। 11th 12th में जब आप जाएंगे, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के भाग, रसायन शास्त्र जो है ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो मेरे बच्चे कहेंगे गुरुदेव रसायन शास्त्र जो है मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। बताओ कौन सा? सर, सबसे पहला रसायन होता है मेरे बच्चे, आप लोग सुने होंगे, फिजिकल। पहला क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल पहला होता है, फिजिकल। दूसरा आप लोगों को बताना है, यानी भौतिक रसायन। दूसरा बताओ जल्दी से, फिजिकल। हाँ, दूसरा होता है मेरे बच्चे ऑर्गेनिक। क्या होता है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद होता है तीसरे में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मेरे बच्चे अगर आप देखें तो इसको अगर हम हिंदी में कहें, फिजिकल को कहते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? फिजिकल को कहते हैं भौतिक। और पढ़ रहे हैं रसायन, तो साथ में जोड़ देना है भौतिक रसायन। इसमें केमिस्ट्री ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? सर, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। उसके बाद में इनऑर्गेनिक का होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक। मेरे बच्चे, अकार्बनिक रसायन। तो कुल मिलाकर हमारे 3 हैं। अब इसमें केमिस्ट्री भी मैं ऐड कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर जी आपने केमिस्ट्री तो नहीं ऐड की। तो मैं केमिस्ट्री ऐड कर देता हूं। चलिए मेरे बच्चे, अगर मैं आप लोगों में से किसी भी बच्चे से पूछूं कि भौतिक रसायन किसे कहते हैं, या भौतिक रसायन में हम किसके विषय में पढ़ते हैं, तो क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट सक्षम है जो बता सकते हैं? है ना? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जी ऐसा है जो बता सकते हैं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? तो याद रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि इसमें मेरे बच्चे हम लिखेंगे इसमें, 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 इसमें रासायनिक क्रियाओं, इसमें रासायनिक क्रियाओं, इसमें रासायनिक क्रियाओं एवं एवं ऊर्जा का अध्ययन होता है, एवं ऊर्जा का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। मेरे बच्चे, जहां पर भी आप अगर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, समझिए वह फिजिकल केमिस्ट्री है। तो अब बताइए, हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो कौन से पार्ट का है बताओ? ये जो हमारा पहला चैप्टर है ये कौन सी केमिस्ट्री है?
ये जो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये कौन सी केमिस्ट्री है? तो गुरुदेव ये केमिस्ट्री है फिजिकल। ये है फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक क्रियाओं एवं ऊर्जा का अध्ययन। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। अब बताओ मुझे कि कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है? तो सर कार्बनिक रसायन में हमें जो पढ़ना है, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करना है। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन होगा। मेरे बच्चे, है ना, क्या लिखेंगे? इसमें कार्बन युक्त, है ना, युक्त मतलब कार्बन होगा, इसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन होता है। यौगिकों का क्या होता है? बताओ 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 गुरुजी। कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन होता है। चलिए, यानी कि इसमें आपको कार्बन दिखेगा, है ना। एक कार्बनिक यौगिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी बच्चे को याद है तो कोई एक कार्बनिक यौगिक का नाम लिखकर भेजिए, उसका फॉर्मूला लिखकर भेजिए प्लीज। प्लीज बताओ, अगर किसी को याद है तो। 4000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी बच्चे को एक कार्बनिक यौगिक का नाम याद है तो लिखकर भेजो। एक बच्चे ने लिखा CH4, वाह। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें कार्बन युक्त, अब यहां देखेंगे तो मेरे बच्चे यहां पर कार्बन नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे इसमें। क्या लिखेंगे? इसमें कार्बन रहित, मतलब कार्बन नहीं रहेगा। रहित मतलब सहित मतलब होना, और रहित मतलब नहीं होना। इसमें कार्बन रहित यौगिकों का अध्ययन करेंगे, है ना। यौगिकों का अध्ययन होता है, यौगिकों का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। मेरे बच्चे एक बात आप मुझे बताएंगे? हाँ सर, पूछिए। एक बात बताएंगे? अभी मैंने एक चैप्टर का नाम बताया था, कार्बन तथा इसके यौगिक। ये कौन सी केमिस्ट्री में आएगा? कार्बन तथा इसके यौगिक, ये कौन सी केमिस्ट्री में आएगा? अरे सर, आप कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हो। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संजय सर। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। समझ गए बबुआ? यस। तो प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि हमने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें रासायनिक क्रियाओं एवं ऊर्जा का अध्ययन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कार्बन रहित यौगिकों का अध्ययन होता है। हमें आशा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और काफी हद तक आप लोग समझ गए होंगे। प्यारा सा दिल भेजिएगा मेरे बच्चे। सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा जल्दी से कि गुरुजी हम लोग समझ गए। प्लीज 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 मेरे बच्चे, जल्दी से आप मुझे लिख करके भेजेंगे। हो गया? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग को बेसिक समझाना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों पदार्थ। पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में मेटर कहते हैं, है ना। METTER, मैटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट कि पदार्थ किसे कहते हैं? आलोक सर ने आप लोग को पढ़ाया होगा क्लास 9th में, पदार्थ किसे कहते हैं, एक बार बताओ। हाँ, बताओ बताओ बताओ। पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है। बताओ। बच्चों ने लिखा है कि कोई भी वस्तु, अरे बता दो भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसमें कोई द्रव्यमान हो, जिसका कोई आयतन हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। वाह। जब हम पदार्थ के विषय में सोचते हैं तो हमें दो चीज याद आता है। पहला, उसका द्रव्यमान। मेरे बच्चे, पहला मन में आता है वो है द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं, MASS। सेकंड चीज अगर हमें याद आता है तो वो आता है कि मेरे बच्चे स्थान, यानी आयतन, यानी वॉल्यूम। आयतन, आयतन, है ना मेरे बच्चे, वॉल्यूम। दो चीज मन में आता है कि भाई उसका वो स्थान घेरता, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु को ले लीजिए,
जो थोड़ा सा स्थान घेरती हो और जिसका वजन होता हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। हम लिखेंगे मेरे बच्चे, हम कहेंगे है ना, मेरे बच्चे, वे सभी वस्तुएं वे सभी वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो एवं एवं जिसमें जिसमें भार हो, है ना, जिसमें भार हो, भार या द्रव्यमान हो, भार, मेरे बच्चे, भार हो, है ना। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो एवं जिसमें भार हो, हम उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे बताओ, जैसे बताओ, जैसे बताओ, एक दो एग्जाम्पल देकर बताओ। जैसे में फॉर द एग्जाम्पल अगर हम कहें तो मेरे बच्चे, जैसे पानी, पानी एक पदार्थ है क्योंकि इसमें वजन भी होता है। जैसे लकड़ी, है ना मेरे बच्चे। जैसे हवा, हवा भी एक पदार्थ है। जैसे बताओ किताब, किताब भी पदार्थ है ना मेरे बच्चे। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, राज सर सुनाते हैं, खाली खाली था दिल मेरा, प्यार से भर दो। मेरे बच्चे, तो प्यार, क्या प्यार एक पदार्थ है? क्योंकि सर आपने कहा कि खाली खाली दिल है मेरा, प्यार से भर दो। तो जब प्यार से हमने दिल को भरा, तो प्यार ने भी दिल दिल में तो जगह घेर लिया ना, जगह स्थान घेर लिया ना। तो बताओ, क्या प्यार एक पदार्थ है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, बोलो। सर देखो, है ना, हमने कहा खाली खाली दिल मेरा, प्यार से भर दो। तो प्यार में कोई भी मास नहीं होता है, यानी द्रव्यमान नहीं होता है ना, ये एक अनुभूति है। तो नो, नहीं सर, प्यार कोई पदार्थ नहीं है। प्यार कोई पदार्थ नहीं है, नो नो नो, नहीं है, वो तो मजाक है ऐसे, वो तो एक मतलब एक अनुभूति है, भावना है। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। बच्चों, पदार्थ के प्रकार बताइए। पदार्थ के प्रकार के विषय में अगर हम बात करें, पदार्थ के प्रकार के विषय में, तो जल्दी से बताइए पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहला बच्चों, नंबर एक, आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सा प्रकार है। तो नंबर एक में सबसे पहले पदार्थ ठोस होता है, जिसे अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं। नंबर दूसरा, पदार्थ द्रव होता है, जिसको अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। मेरे बच्चे देखना, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मुझसे। नंबर तीसरा है, जो मेरे बच्चे तीसरी अवस्था है, वो है गैस, GASS, गैस, है ना। ये जनरल अवस्थाएं हैं, ये तीन जनरल अवस्थाएं हैं। मैं यहाँ पर दो लकीर खींच के एक चौथी अवस्था लिख देता हूं, जिसका नाम है प्लाज्मा बच्चों, है ना। प्लाज्मा भी एक अवस्था है ना, प्लाज, है ना, प्लाज्मा, है ना, प्लाज, प्लाज्मा बच्चों एक चौथी अवस्था है। और एक और अवस्था है पांचवी, जिसका नाम है बोस, है ना, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, कंडेन कंडेनसेट, है ना। इस तरह से कुछ नाम है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांच प्रकार के पदार्थ के प्रकार होते हैं, माफ कीजिएगा, पदार्थ को पांच प्रकार में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को कुल मिलाकर मेरे बच्चे पांच प्रकार में बांटा गया है। लेकिन 9th 10th में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो 9th 10th में हम क्या पढ़ते हैं, तो सर 9th और 10th जो है, 9th और 10th के लिए पदार्थ की सिर्फ और सिर्फ तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। उदाहरण देकर बताइए, दो तीन उदाहरण देकर बताइए, ठोस में कौन कौन से रखेंगे, किसको रखेंगे ठोस में। तो जैसे सर लकड़ी, लकड़ी क्या है, ठोस पदार्थ है। पत्थर क्या है, ठोस पदार्थ है, जिसका द्रव्यमान एवं आयतन निश्चित होता हो। ठीक है, और बताओ, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, है ना, किताब हो गया, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है। मैं बस बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस रिवीजन कराऊंगा आपको। लिक्विड में बता दो, लिक्विड में क्या है, जैसे मेरे बच्चे, जिसमें जिसका आयतन निश्चित हो, द्रव्यमान नहीं। जैसे
पानी यानी जल, जल हो गया, जैसे दूध हो गया, जैसे मेरे बच्चे शराब हो गया, ये सब चीज किस में आता है? लिक्विड में आता है। गैस में क्या होता है बताओ? गैस में क्या क्या आता है? जैसे हमारा ऑक्सीजन, मेरे बच्चे ऑक्सीजन हो गया तो ये गैस में होता है। हाइड्रोजन हो गया, ये गैस होता है। मेरे बच्चे छोड़ो, धुआं देखा आपने? धुआं, हाँ सर धुआं देखा है, तो ये सब गैस में हो गया। तो बच्चों पदार्थ में आपने देखा लकड़ी है, पत्थर है, किताब है, ये सॉलिड होता है। जल है, दूध है, शराब है, ये सब द्रव्य होता है। पेशाब है, द्रव्य होता है। ऑक्सीजन है, धुआं है, ये सब क्या होता है? गैस में होता है। मेरे बच्चे अगर आपने इस बेसिक को समझ लिया और कॉपी में नोट कर लिया तो प्यारा सा दिल भेजना कि गुरुदेव हमने नोट कर लिया है पदार्थ के प्रकार के विषय में, है ना? जल्दी से, पदार्थ के प्रकार के विषय में हम लोगों ने नोट कर लिया है। हो गया? यस गुरुजी, हो गया। चलो भाई, पदार्थ को जानने के बाद आप सभी को तत्व को पढ़ना पड़ेगा। किसे? तत्व को, है ना? तत्व को। फिर आपको परमाणु पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको अणु पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको यौगिक पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको क्या बोलते हैं, केमिकल सिंबल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ेंगे। क्या ये सबके लिए रेडी हो आप लोग? अरे बता दो भैया, हाँ भैया कुछ भी पढ़ा दो आप। यस, सब लोग लिखो जितनी चीजें मैंने बताई, क्या आप ये सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार हो? यस 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 यस, चलो बहुत बढ़िया। लिखेंगे तत्व बच्चों, है ना? तत्व हम लोग पढ़ने वाले हैं, तत्व के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तत्व के विषय में, जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट, है ना? तो बच्चों क्या जानते हैं आप तत्व के बारे में? क्योंकि 9th से पढ़कर आप 10th में आए हो, तो तत्व किसे कहते हैं आप बताओ। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा, जल्दी बता दो, है ना? जल्दी से मुझे बताओ तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ की एक ही प्रकार की, हाँ कोई बताओ, ढंग का कोई बच्चा लिखो भाई, मजा आ जाए पढ़ के। सर तत्व शुद्ध पदार्थ है, बहुत बढ़िया। सर गैस का स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दिया, ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ठीक कर लूंगा। चलो, मैंने कहाँ पर गैस गलत लिख दिया रे? अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी थोड़ा सा वीक है मेरा, मैं ठीक कर लेता हूँ। चलो, बहुत सारे बच्चों ने लिखकर भेजा GAS होगा ना? चलो, तो आपने कहा एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनना है बच्चों। तत्व, तत्व देखो, तत्व क्या है? तत्व भी पदार्थ ही होता है, पदार्थ ही होता है, एक ही प्रकार के। लिखेंगे तत्व, तत्व, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, एकदम शुद्ध होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ है जो एक ही प्रकार के, जो एक ही, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है ना? मेरे बच्चे बताओ कितनी प्यारी परिभाषा है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तो पहली बात यह शुद्ध पदार्थ है। दूसरी बात, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना? जैसे एक दो तत्व का नाम बताइए, है ना? एक दो तत्व का नाम बताइए सर। मैं बताता हूँ, सोना, मान लो सोना, तो सोना क्या है? एक तत्व है। सर सोना पदार्थ नहीं है। अरे पदार्थ ही है, मतलब शुद्ध तत्व है कह सकते हैं। तत्व भी बहुत प्रकार के होते हैं, शुद्ध तत्व है। जैसे सोना, मान लो कि आपके पास इतना 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 बड़ा सोना है बच्चू, इतना बड़ा अगर आपके पास सोना है, तो इसके जितने भी परमाणु हैं, क्या अलग अलग परमाणु हैं या एक ही प्रकार के परमाणु हैं? तो हम कहेंगे सर एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार का परमाणु है। जितने भी परमाणु हैं वो सभी एक ही प्रकार के हैं। इसका छोटा सा कण भी अगर आप निकाल लेंगे, छोटा सा कण भी निकाल लेंगे, तो सब कण एक ही प्रकार का होता है।
ठीक है ना। जैसे और बताओ सर, मान लो कि सर ये चांदी है, ये मान लो चांदी है, हाँ ये चांदी है, ये चांदी है। तो इसके जो मतलब इसके जो एक एक परमाणु जब अब निकालेंगे ना, परमाणु जब निकालेंगे ना, तो ये क्या होंगे, वो सब एक ही प्रकार के होंगे, एक ही प्रकार के। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक तत्व में कितने परमाणु होते हैं, जो बता देगा हम उसको 500 रुपए इनाम देंगे। प्रत्येक तत्व में कितने परमाणु होते हैं? सर ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा गुरुदेव? असंख्य परमाणु होते हैं, तो हम कहेंगे प्रत्येक तत्व में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक तत्व, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। हाँ, प्रत्येक एलिमेंट में असंख्य, अ माफ कीजिएगा, असंख्य, असंख्य परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ATOM, एटम। आपने सुना होगा एटम बम यानी परमाणु बम। प्रत्येक तत्व में यानी प्रत्येक एलिमेंट में असंख्य परमाणु होते हैं, यानी बच्चों हम बता नहीं सकते कितने होते हैं, असंख्य होते हैं, है ना। असंख्य परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं? असंख्य, मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने होते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है? बताओ बताओ बताओ, आज ही तो मैंने आप लोग को भेजा था। अरे बच्चू बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने तत्व के बारे में पढ़ा अभी, और तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो बच्चों बताओ अभी तक में कितने तत्व खोजे गए हैं? आपके मन में सवाल आता होगा ना कि सर कितने तत्व हैं धरती पर, बताओ बताओ। मन में आता होगा ना कि कितने तत्व हैं धरती पर गुरुदेव? चलो कितने तत्व हैं धरती पर, मन में आता होगा। तो मैं आपको एक चीज से मिलाता हूं। टन टन। बहुत बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाही ले लो, कसम चाही ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार क्या। आ जाओ थोड़ा मनोरंजन हो जाए, आ जाओ मेरे बच्चे। तो हम बात करते हैं। अरे भैया कौन फोन कर रहा है रे, पगलू कहीं का। चलिए, तो मेरे बच्चे जितने भी तत्व हमें मिले हैं अभी तक में, जितने भी तत्व मिले हैं, इन सभी को एक टेबल बनाकर रखा गया है ना। मेरे बच्चे लिखा है ना, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। मेरे बच्चे हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। ये क्या है बताओ, ये क्या है हिंदी वाले बताओ, इसे क्या बोलते हैं गुरुदेव? इसे कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ये है पीरियोडिक टेबल, इसमें वो सारे तत्व हैं जो अभी तक में ढूंढे गए हैं। ये असना बताओ, जैसे पहला देखो, पहला तत्व का नाम बताओ सर, हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मेरे बच्चे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके कुल बहुत सारे तत्व दिए गए हैं मेरे बच्चे। कुल 118 तत्व हैं, 118 तत्व हैं। अगर हम बात करें, ये जो रेखा आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, हम इसे क्या कहते हैं? जो ऐसी क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, हम इन्हें आवर्त कहते हैं। मेरे बच्चे जो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है। मेरे बच्चों के कमेंट्स आएंगे। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा है हम उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा है हम उन्हें क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा को हम आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में यानी हिंदी में आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी है, कुल आवर्त की संख्या कितनी है, तो मेरे बच्चे कहना गुरुदेव आवर्त की संख्या 7 है।
अगर हम कहें जो उदग्र स्तंभ है यानी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मेरे बच्चे जो उदग्र स्तंभ हैं उनकी संख्या कितनी है ना। जो उदग्र स्तंभ हैं उनकी संख्या, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वर्ग। जो 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 उदग्र स्तंभ है हम उन्हें वर्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 है बच्चों। और कुल तत्व कितने हैं, आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कुल तत्व कितने हैं, तो कुल तत्व कितने हैं, तो मेरे बच्चे कुल तत्व की संख्या 118 है ना। 118 है मेरे बच्चे। कुल तत्व की संख्या कितनी है, तो कुल तत्व 118 है ना। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। जब भी हम आवर्त सारणी कहेंगे या पीरियोडिक टेबल बोलेंगे तो क्या आपके मन में ये आ जाएगा कि सर पीरियोडिक टेबल मतलब एगो ऐसा पन्ना जिसमें सब तत्व को लिखा गया है, सब तत्व को लिखा गया है, इसी को बोलते हैं एगो ऐसा टेबल जिसमें सब तत्व का नाम लिख ले है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अगर आज के बाद अगर कोई आपसे बोले पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी, तो क्या आपके दिमाग में ये आ जाएगा? बोलो यस और नो। गुरुदेव जल्दी बोलो यस और नो कि सर अगर कोई भी हमको आकर के बोलेगा ना, रात को उठा करके नींद से उठा के कोई पूछेगा, रे पीरियोडिक टेबल समझता है? बोले हाँ समझते हैं, उसमें सब तत्व को रखा गया है, इसमें ऐसे ऐसे वाला लकीर जो है आवर्त है, इसमें 7 गो, ऐसे जो उदग्र स्तंभ है ये 18 गो है, कुल 118 तत्व है। और इसके बारे में अच्छा से संजय सर पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 में। कहाँ पढ़ाएंगे, माफ कीजिएगा चैप्टर नंबर 5 में। एकदम अच्छे से कहाँ पढ़ना है बताओ, किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आवर्त सारणी का वर्गीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? आवर्त सारणी का वर्गीकरण। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है आवर्त सारणी के वर्गीकरण में, यानी चैप्टर नंबर 5 में। इसलिए अभी हम सिर्फ आपको दिखा दिए किसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, इसमें सारे तत्व हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने अपनी अपनी पढ़ाई पर। पढ़ाई हमारी ये थी कि बच्चों तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व हमने बताया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब आती है बात परमाणु। परमाणु क्या होता है? चलिए अब पढ़ते हैं परमाणु। तो मेरे बच्चे अब बताओ कि ये परमाणु क्या होता है? परमाणु जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटम, ATOM एटम। तो कोई बच्चा बताएगा कि परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है बताओ। परमाणु के विषय में अगर आपसे कोई पूछ ले, कॉलर पकड़ के अगर चौक पर रोक के पूछ ले, रे 10th में पढ़ता है? हाँ भैया। अच्छा ठीक है 10th में पढ़ता है, तो बताओ परमाणु किसे कहते हैं? कॉलर कोई पकड़ ले तब बताओ परमाणु किसे? तो भैया छोड़ दीजिए ना, हमको नहीं आता। जाओ बताओ, रुकिए भैया बताते हैं, बताइए। तो सीधी बात में अगर हम बताएं, अगर अच्छे से मेरे बच्चे, परमाणु एटम क्या होता है? तो एटम कुछ नहीं है। मान लीजिए मेरे पास, मेरे बच्चे मान लीजिए कि ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? एक तत्व है, एक तत्व है। इसको हम टुकड़ा बनाएंगे, इसको टुकड़ा बनाएंगे, टुकड़ा, इतना टुकड़ा हो गया, टुकड़ा बनाएंगे, टुकड़ा बनाएंगे और टुकड़ा बनाएंगे, है ना। इसका और टुकड़ा बनाएंगे, इसका और टुकड़ा बनाएंगे, इसका और टुकड़ा बनाएंगे, इसको, है ना, छुरी लेके काटेंगे, इसका और टुकड़ा बनाएंगे, इसका और टुकड़ा बनाएंगे, इसका और टुकड़ा बनाएंगे। और जब सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसको कि हम और छोटा नहीं कर सके, जिसको हम और छोटा नहीं कर सके, उस टुकड़े को क्या बोलेंगे? जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का, मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। सूक्ष्मतम बच्चों एकदम। तो बताइए क्या लिखेंगे परमाणु के विषय में? मेरे बच्चे हाँ, उसे बोलेंगे परमाणु। लेकिन हाँ, क्या ये छोटा टुकड़ा भी, क्या ये छोटा टुकड़ा भी उस तत्व के पूरे गुण को प्रदर्शित करेगा? ये जो छोटा सा टुकड़ा है, क्या ये अपने तत्व के गुण को प्रदर्शित करेगा? तो याद रखिएगा कि हाँ बच्चों, बिल्कुल करेगा। जैसे मान लीजिए,
मान लीजिए एक एक सोना का बड़का ढेरी है। यस सर, बड़का ढेरी है, बड़का ढेरी है सर। अगर हम इत्ती सा सोना उससे निकाल लेते हैं, इत्तू सा सोना, तो क्या दोनों के गुण सेम होंगे? इसके गुण, इस बड़े वाले सोने का गुण और इसका गुण, क्या दोनों का सेम होगा? बोलो यस और नो, यस और नो मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। बिल्कुल हाँ गुरुजी, बिल्कुल हाँ। यानी ये जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, लेकिन ये उसके सभी गुण को प्रदर्शित करेगा। ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है बच्चों भगवान के बारे में। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं हम परमात्मा के बारे में। जो परमात्मा है वो तत्व है। मान लो परमात्मा क्या है? केमिस्ट्री भाषा में तत्व है। और हम सभी जो आत्मा है वो क्या है? परमाणु है, परमाणु है। तो मेरे बच्चे बताओ, क्या दोनों के गुण सेम होंगे? क्या दोनों के गुण सेम होंगे? तो यस गुरुजी, दोनों के गुण सेम होंगे। यानी हर आत्मा ही परमात्मा है, यानी हर इंसान ही भगवान है। इंसान के अंदर ही कौन सा गुण है? हर इंसान ही भगवान है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपो दीपो भव, यानी अपना अपना दीप स्वयं जलाइए, अपने आप को जानिए, आप ही भगवान हैं। इसीलिए अगर आप सोचिएगा, किसी इंसान को दुख पहुंचाकर, किसी इंसान को गाली गलौज करके हम मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, जय राम कर रहे हैं, तो हमें फल मिल जाएगा। क्या फल मिलेगा? क्या आपको फल मिलेगा? बोलो यस और नो। नहीं सर, फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का ही अंश है। तो भगवान को ही आपने कष्ट पहुंचाया है। और आप मिट्टी का इंसान पत्थर के भगवान को पूजने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इंसान की सेवा कीजिए, एक दूसरे को सम्मान दीजिए, एक दूसरे का इज्जत कीजिए। समझ गए बच्चों? समझ गए? तो हाँ लिख कर भेजिए, हाँ भैया समझ गए। तो एटम क्या है? व्हाट इज एटम? एटम क्या है? मेरे माफ कीजिएगा, एटम क्या है? तो एटम एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो लिखेंगे मेरे बच्चे किसी भी तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा, है ना, लिखेंगे किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व, किसी भी तत्व यानी एलिमेंट, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जो तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित, जो तत्व के तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता हो, जो तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता हो, यानी इसमें भी सारे गुण दिखेंगे उसके, जो तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता हो, करता हो, कौमा, परमाणु यानी एटम कहलाता है। परमाणु यानी एटम कहलाता है मेरे बच्चे, कहलाता है। शॉर्टकट में तो आप बोल सकते हैं, है ना। अगर आपको अधूरा बोलना है, शॉर्टकट में बोलना है, तो सीधा बोल दीजिए परमाणु जो है वो तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। शॉर्टकट में अगर आपको बोलना है मेरे बच्चे, किसी बच्चे को मन में अगर आ जाए शॉर्टकट में बोलने का, सर शॉर्ट में कैसे बोलें, तो शॉर्ट में आप सीधा कह सकते हैं कि परमाणु, परमाणु तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा है। सिंपल सी बात है, तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा होता है। बस सिंपल सी बात है, सीधा लिख दीजिए मेरे बच्चे। क्या हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या हम अपनी आंखों से इसे देख सकते हैं? एक बार बताइए, क्या आंखों से इसे देख सकते हैं? है ना मेरे बच्चे, नहीं। परमाणु को क्या हम अपनी नंगी आंखों से, यानी बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या हम देख सकते हैं? बताओ यस और नो। नहीं देख सकते। अगला पॉइंट लिखेंगे, परमाणु, परमाणु सूक्ष्मतम होता है, सूक्ष्म, 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 सूक्ष्म होता है। परमाणु सूक्ष्म होता है, होता है। इसलिए, इसलिए बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, बिना माइक्रो, है ना, माइक्रोस्कोप की सहायता से, स्कोप की सहायता से, सहायता से हम इसे नहीं देख सकते हैं। हम इसे नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र को देखा है? हाथ उठाइए।
अपने विद्यालय में या कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी कोई फिल्म में कभी देखे हैं? कितने बच्चे हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप को देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। माइक्रोस्कोप यानी बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र। आगे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो जिन वस्तु को हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, उन वस्तु को देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको जूम करके हेत्ते बड़का दिखाता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो हम किसी भी परमाणु को भी सूक्ष्म आंखों से नहीं, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। और परमाणु अगर आपस में जुड़ जाए, परमाणु अगर आपस में जुड़ जाए तो क्या बनता है? मान लो कि भाई ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना कि ये एक बड़ा सा सोना था, बोलो यस गुरुजी सोना था। इसका सबसे छोटा टुकड़ा ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो ये जो सोना था ये तो अपने आप में तत्व था। अब ये जो निकला इसका छोटा टुकड़ा है तो हम इसे परमाणु बोलेंगे। अगर ऐसा ऐसा दो चार गो छोटा टुकड़ा मिल जाए, तो मान लो कि सोना का भी है, ये चांदी का छोटा टुकड़ा है, ये मान के चलो लोहा का छोटा टुकड़ा है, ये मान के चलो तांबा का छोटा टुकड़ा है, ये सब मिल जाए, अगर कुछ परमाणु आपस में मिल जाए तो क्या बनते हैं? कुछ परमाणु अगर छोटे छोटे कुछ परमाणु अगर आपस में मिल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं बताओ? सर परमाणु आपस में मिल जाए तो वो अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु अगर आपस में मिल जाते हैं तब बनता है अणु। अणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? अणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? है ना? मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, है ना, अणु को। तो मेरे बच्चे अंग्रेजी में इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अणु को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो यहां एक लाइन हम लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर, परमाणु आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, परमाणु आपस में मिलकर अणु, अणु, अणु मतलब मेरे बच्चे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कुछ परमाणु आपस में दो ठो चार ठो परमाणु मिल जाए तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी अणु बनाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे तत्व के विषय में। सॉरी, पहले पदार्थ के विषय में। पदार्थ अगर शुद्ध है तो वह तत्व कहलाएगा। तत्व का जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु कहलाएगा, और कुछ परमाणु आपस में मिल जाए तो वह अणु कहलाएगा। मेरे बच्चे तो क्या आप समझ गए? एक बार ध्यान से बताना मुझे कि सर हमने समझा कि सबसे पहले दुनिया की हर वो वस्तु जो स्थान घेरती हो, है ना, जिसमें कुछ वजन होता हो, हम उन्हें मैटर कहेंगे। अगर वह, माफ कीजिएगा, हो सॉरी, पदार्थ, पदार्थ यानी कि हम उसे मैटर कहेंगे, हम उन्हें मैटर कहेंगे। यदि वही वस्तु, अगर वही वस्तु एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, यानी अगर वह शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ ही अगर शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ को ही कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ को ही कहते हैं मेरे बच्चे तत्व। तत्व यानी कि एलिमेंट। अगर, है ना, और जो तत्व है वो किससे मिलकर बना है? तो तत्व का जो सबसे छोटा कण है मेरे बच्चे, सबसे छोटा तत्व, है ना, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, है ना, किसका? मेरे बच्चे तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु, यानी कि एटम। कुछ परमाणु आपस में मिलकर, कुछ परमाणु, कुछ परमाणु आपस में मिलकर, कुछ परमाणु आपस में मिलकर, कुछ परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? अणु, यानी मॉलिक्यूल। चलिए अब हम आगे सीखेंगे, इसके बाद भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे बच्चे आज तक, है ना, आप लोग क्या, आज आप लोगों का ये जो डाउट था पदार्थ को लेकर, तत्व को लेकर, परमाणु को लेकर, अणु को लेकर, क्या ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए? मेरे बच्चे हो गए तो प्यारा सा दिल भेजना कि संजय सर
मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। पदार्थ कुछ भी पदार्थ है सर, ये कॉपी पदार्थ है, अरे सर हाँ। क्या ये मोबाइल पदार्थ है? हाँ। क्या ये पीपीटी चेंज करने वाला पदार्थ है? माउस पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, कुछ भी पदार्थ है दुनिया का, हर चीज पदार्थ है जो थोड़ा स्थान घेरता हो, जिसका वजन होता हो, पदार्थ है। और पदार्थ अगर शुद्ध है, अगर पदार्थ शुद्ध है, अगर पदार्थ शुद्ध है तो उसी को कहते हैं तत्व। और तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु, और कुछ परमाणु को मिला दो आपस में तो बन जाते हैं अणु। तो मेरे बच्चे आपने मैटर, एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल को समझ लिया है ना। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। परमाणु को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, परमाणु के थोड़ा और अंदर जाते हैं। चलिए तो परमाणु के थोड़े और अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आपने कहा परमाणु है ना, परमाणु है ना। तो अगर कोई परमाणु बहुत छोटा है, उसको जूम करके देखते हैं। चलिए जूम करते हैं। मान लीजिए यह पदार्थ है, यह तत्व है बच्चों, है ना। यह शुद्धतम पदार्थ या तत्व बोलो, शुद्धतम पदार्थ बोलो या तत्व, बात एक ही है। यह क्या है बताओ सर, ये क्या है? तो सर ये है शुद्ध पदार्थ, इसी का नाम रखा गया है तत्व। ये क्या है? तत्व। अब तत्व का एक छोटा सा कण हम अलग करते हैं, इसका छोटा सा कण हम अलग करते हैं। जब हम इसके छोटे से कण को अलग करेंगे तो इसे बोलते हैं परमाणु। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परमाणु यानी एटम। मेरे बच्चे अब हम परमाणु को जूम करते हैं। जब हम परमाणु को जूम करेंगे तो परमाणु जूम होकर के ऐसा होगा, परमाणु जूम होकर के कुछ ऐसा दिखेगा। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, परमाणु जूम होने पर कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना मेरे बच्चे। जूम होने पर परमाणु कुछ ऐसा दिखता है, जूम होने पर परमाणु कुछ ऐसा दिखता है। यह है बच्चों परमाणु का बड़ा मॉडल, है ना। यह है परमाणु का जूमिंग मॉडल, है ना, जूम करने पर जूमिंग मॉडल। चलो जब हमने इसको जूम किया तो हमने देखा कि भैया रे ये तो परमाणुओं गजब करता है। परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। मेरे बच्चे परमाणु भी जो होते हैं, यानी कि जो तत्व का जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो है एटम यानी परमाणु। और परमाणु को भी जब हमने जूम किया तो हमने देखा परमाणु जो है मेरे बच्चे वो भी 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो लिखेंगे परमाणु, परमाणु है ना मेरे बच्चे, परमाणु लिखेंगे, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। बोलो कौन कौन सा मिलकर बना होता है? बोलो सबसे पहला कौन सा? नंबर 1 सबसे पहला मेरे बच्चे, सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो इसके नाभिक में, इसका एक नाभिक है, नाभिक में 2 चीजें होते हैं, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन का काम है घूमना, चारों तरफ चक्कर लगाना, है ना। तो बच्चों हम कहेंगे कि 3 मौलिक कण होता है। सबसे पहले होते हैं प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है सर, प्रोटॉन मेरे बच्चे, प्रोटॉन। चलो बच्चों हम प्रोटॉन लिख देते हैं, देख लेना इसको, है ना। नंबर दूसरा होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और तीसरा होता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर मेरे बच्चे यहाँ देखना, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आप जानते हैं कि इसमें चिन्ह कौन सा होता है? प्रोटॉन जो होता है वो मेरे बच्चे, उसमें वह क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? जब हम आपको विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाएंगे वहां आपको बहुत अंदर डीप पढ़ाएंगे, है ना। एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, फिजिक्स का चैप्टर 4, फिजिक्स का चैप्टर 4, वहां हम आपको पढ़ाएंगे मेरे बच्चे बहुत डेप्थ में जाकर। अभी हम थोड़ा बाहर बाहर चलते हैं। तो प्रोटॉन जो है ना मेरे बच्चे ये धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ना ये बच्चों इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोई आवेश नहीं। अब आवेश क्या होता है ये भी हम आपको उसी चैप्टर में बताएंगे। कोई आवेश नहीं, इसमें कोई आवेश ही नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणात्मक चार्ज होता है, इसमें ये नेगेटिव होता है, इसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, इसमें धनात्मक चार्ज होता है। समझ गए ना? बस अभी इतना समझना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये 3 मौलिक कणों से मिलकर बनता है हमारा परमाणु, यानी एटम बनता है 3 चीजों से। अब इसमें यह बताना है
इसमें यहां पर लिख देना है कि मेरे बच्चे यहां पर लिख देना है किसी भी परमाणु के बीच में एक गोल ऐसा आकार होता है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बताऊं थोड़ा सा आपको इसके बारे में। परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। किसी भी परमाणु को अगर आप देखेंगे तो उसका जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसको खूब जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे तो उसका जो मिडिल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, उसको नाभिक बोलते हैं। किसी भी परमाणु के बीच वाले पार्ट को इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। तो मेरे बच्चे हम लिखते हैं कि परमाणु के बीच, है ना, परमाणु के बीच में नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, लिख देंगे मेरे बच्चे। अब लिखेंगे परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, लिखते चलिएगा मेरे साथ। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाया जाता है, पाया जाता है। मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है बताओ? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए, तो मेरे विद्यार्थी जी, हम आशा करते हैं कि आप लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो सब लोग प्यारा प्यारा सा मुझे दिल भेजिए कि गुरुदेव क्या आप लोगों ने अच्छे से, मेरे बच्चे अच्छे से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, समझ गया? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। एक बच्चा कह रहा है गुरुदेव रहने दीजिए। देखिए, हम आपके कहने पर नहीं पढ़ाने आए हैं हम अपने मन से पढ़ाने आए हैं, हम पढ़ाएंगे। क्या बच्चों पढ़ना है कि नहीं बताओ? यस और नो, यस और नो। पढ़ना है ना? हम अपने मन से पढ़ाने आए हैं तो हम पढ़ाएंगे अपने मन से। मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूं, मैं पढ़ाऊंगा पूरे मन से। तो परमाणु के नाभिक में परमाणु के बीच में नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? अगर कोई पूछे तो कहना परमाणु के बीच में नाभिक होता है। दूसरी बात, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? तो चक्कर लगाता है। तो याद रखना बच्चों, चक्कर लगाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं। जो अभी हम तत्व पढ़ा रहे थे वही हम वापस लेके जा रहे हैं, है ना मेरे बच्चे? तत्वों का ज्ञान पुनः लीजिए, है ना। कुछ मेरे बच्चे रह गया था तो हम उसको फिर से दे देते हैं। तत्वों का ज्ञान हमने आपको एक चीज नहीं पढ़ाया, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे, रासायनिक चिन्ह। क्या कहते हैं? रासायनिक चिन्ह। तो तत्वों के ज्ञान में आपको जो पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है रासायनिक चिन्ह, है ना। रासायनिक चिन्ह के बारे में मेरे बच्चे आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल। हाँ, रासायनिक को बोलते हैं केमिकल और चिन्ह को बोलते हैं सिंबल, है ना। तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? है ना, रासायनिक मतलब केमिकल सिंबल। अब देखिए, किसी भी तत्व को आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूं रासायनिक चिन्ह के बारे में, केमिकल सिंबल के बारे में। किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, ध्यान दीजिएगा किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, किसी भी तत्व को, किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए जिस छोटे से संकेत का, जिस छोटे संकेत का उपयोग होता है या प्रयोग होता है, जिस छोटे संकेत का उपयोग होता है, जिस छोटे संकेत का उपयोग होता है, कॉमा, उसे ही रासायनिक चिन्ह कहते हैं, उसे ही रासायनिक चिन्ह कहते हैं,
कहते हैं। तो मेरे बच्चे ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से पढ़ के देखो क्या लिखा मैंने। लिखा किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, यानी कि शॉर्ट रूप में, है ना, किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए जिस छोटे संकेत का उपयोग होता है उसे सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताओ हाइड्रोजन का सांकेतिक चिन्ह क्या है ना, हाइड्रोजन का सांकेतिक चिन्ह मेरे बच्चे हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्या है, केमिकल सिंबल, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्या है। तो हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल मेरे बच्चे H होता है, बड़ी H। हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल बड़ी H होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि बताओ, मेरे बच्चे बताओ सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, सोडियम का केमिकल सिंबल, सोडियम, सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, केमिकल सिंबल क्या होता है, तो क्या बताओगे? सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो सही बच्चे ने लिखा है सोडियम का। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं Na, ये गलत है, Na लिखना गलत है। और बताओ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं Na, ये भी गलत है। सही क्या है? बड़ी N और छोटी a, बड़ी N और छोटी a, ठीक है ना। सोडियम का केमिकल सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इसे कहते हैं केमिकल सिंबल, यानी सांकेतिक रासायनिक चिन्ह। अब आप याद रखना इसके कुछ नियम हैं, इससे कुछ रूल हैं बच्चों। रूल क्या है, नियम को समझिए। नियम क्या है? नियम है सबसे पहला नियम यह है बच्चों, एक या दो अक्षर से बने होते हैं। सांकेतिक चिन्ह किससे बने होते हैं मेरे बच्चे, माफ कीजिएगा, रासायनिक चिन्ह एक या दो अक्षर से बने होते हैं, है ना। रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह एक या, बोलो 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 बोलो, एक या दो अक्षर से बने होते हैं, दो अक्षरों के बने होते हैं, दो अक्षरों के बने होते हैं, बने होते हैं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, पहला अक्षर कैपिटल होता है, पहला अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल, है ना, यानी बड़ी, कैपिटल लेटर, यानी कि बड़ी, बड़ी होता है। दूसरा अक्षर क्या होता है बताओ, दूसरा अक्षर क्या होता है? तो मेरे बच्चे दूसरा अक्षर स्मॉल होता है। समझ गए मेरे बच्चे? जरा सा दिल भेजना कि गुरुजी हम समझ गए कि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह किसे कहते हैं। बहुत प्यार से हम समझ गए कि सर किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए हम हाइड्रोजन ना लिख करके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तो ये संक्षिप्त रूप हुआ ना, शॉर्ट फॉर्मेट हुआ ना, इतना बड़ा नाम नहीं लिख करके सीधा H लिख दिया। तो किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए जिस छोटे संकेत का उपयोग होता है उसे ही रासायनिक चिन्ह कहते हैं मेरे बच्चे। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, सोडियम के लिए Na होता है मेरे बच्चे। रासायनिक चिन्ह एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। पहली बात, कभी भी तीन अक्षर का नहीं होता है। पहला अक्षर कैपिटल होता है, एकदम सही बात है, और दूसरा अक्षर स्मॉल होता है। अगर कोई कहता है कि भाई क्लोरीन का सांकेतिक चिन्ह Cl ऐसे होगा, तो सही है या गलत? बोलो, सही है या गलत है? बोलो। गुरुदेव आपने नहीं पढ़ा है कि सांकेतिक चिन्ह ये 100% गलत है। सही कैसे होता है? तो पहला अक्षर बड़ी, पहला अक्षर बड़ी और छोटा अक्षर सही, ना सॉरी छोटी, अब ये सही होगा। तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या हमें पूरे 118 तत्व के नाम याद होने चाहिए? क्या क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या हमें कुल 118 तत्वों के नाम याद होना चाहिए? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्या हमें 118 तत्वों के नाम याद होने चाहिए? गुरुजी कैसे याद करेंगे? तो नहीं बच्चों, नहीं 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 नहीं। क्लास 10th की केमिस्ट्री के लिए हमें 100 क्लास 10th क्या, क्लास 11th भी, क्लास 12th भी, किसी भी के लिए हमें 118 तत्वों के नाम नहीं चाहिए। तो कम से कम कितना चाहिए बताओ, कम से कम कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए?
तो मेरे बच्चे कम से कम कितना चाहिए? इसका जवाब है 30। अगर आपको 30 तत्व, जो शुरू के 30 तत्व हैं, शुरू के 30 तत्व हैं, इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे होमवर्क में आपको दिया जाता है इसके 30 नाम HW में। सबसे पहला तत्व, सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। ये हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में हाइड्रोजन ऐसे होता है HYDROGEN, हाइड्रोजन। और इसका संकेत जो होता है वो H होता है। परमाणु संख्या यहाँ लिखा हुआ है 1। अगर हम आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, तो आप कहोगे 1। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो आप कहोगे H। हो जाएगा याद। दूसरा हमारा तत्व है जिसका नाम है हीलियम। हीलियम, हीलियम जिसका संकेत होता है He और परमाणु संख्या यहां लिखा है 2। तीसरा है लिथियम जिसका संकेत होता है Li। चौथा है ना मेरे बच्चे बेरियम, बेरिलियम होना चाहिए बच्चों, बेरिलियम जिसका है Be। पांचवा है बोरॉन जिसका है बच्चों सिर्फ B। छठा है हमारा कार्बन जिसका संकेत C होता है। सातवां है नाइट्रोजन जिसका संकेत N होता है। आठवां है ऑक्सीजन जिसका संकेत O होता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको 1 से लेकर 8 तक याद है, जो बोल सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं? जल्दी से यस लिख कर भेजो कि भैया मुझे तो याद है 8 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 तक। 9 में आता है फ्लोरीन बच्चों। क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत F होता है। नेक्स्ट है नियॉन जिसका संकेत Ne होता है। 11 में होता है सोडियम, जो अभी आप लोग बोल रहे थे Na। 12 में होता है मैग्नीशियम जिसको Mg। 13 में एल्यूमिनियम जिसको Al। 14 में सिलिकॉन Si। 15 में फास्फोरस P। 16 में सल्फर S। 17 में क्लोरीन Cl। 18 में आर्गन Ar। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 18 तक याद है ना? फ्लोरीन 9 है, क्लोरीन 17 है। फ्लोरीन क्लोरीन दोनों अलग है, ठीक है, समझ गए? चलिए मेरे बच्चे, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मेरे बच्चे बताओ, बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग कह रहे हैं कि मुझे 18 तक भी याद है। 18 के बाद 19 में होता है पोटेशियम। पोटेशियम का होता है बच्चों के। कैल्शियम 19 का बी। 21 में स्कैंडियम, टाइटेनियम 22 होता है। वेनेडियम 23 होता है। क्रोमियम का 24, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमियम। 25 में मैग्नीज बहुत फेमस है। 26 में लोहा मेरे बच्चे आयरन है ना। 27 का कोबाल्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये 3 ज्यादा फेमस नहीं है। 21, 22 और 23, 21, 22 और 23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे, है ना। 21, 22 और 23, लेकिन फिर 24, 25, 26 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। तो याद कर लोगे? बताओ। अगर याद नहीं भी है तो याद हो जाएगा? बताओ, जल्दी से लिखो। बताओ बताओ बताओ। कोई नहीं मेरा, मुझे जरूरत तेरी, लागे ना जिया, देखू जो ना सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांसें आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। अगर आपको ये याद होगा तो केमिस्ट्री में डर नहीं लगेगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के 1 से लेकर 13 तक एलिमेंट्स याद होंगे मेरे बच्चे, 13 नहीं 30 तक, 30 तक सॉरी 30 तक, 30 तक अगर आपको याद होंगे तो आपको केमिस्ट्री में तू है तो डर नहीं लगता, डर नहीं लगेगा, है ना। मेरे बच्चे, है ना। तू है तो डाउट ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन पढ़ नहीं सकते, परीक्षा पास नहीं कर सकते, तू है तो दिल धड़कता है।
27 के बाद 28 में बच्चों निकेल है, जो कि बहुत फेमस है। निकेल आपको काम आएगा, NI। 29 में तांबा है, जिसको अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं, CU। और 30 में जस्ता है, यानी कि जिंक बच्चों, जिसे जैडन कहते हैं। तो आप लोग पहले होमवर्क स्वीकार कीजिए। क्या आप लोगों ने होमवर्क स्वीकार लिया है मेरे बच्चे? HW एक्सेप्ट कीजिए कि भैया ठीक है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। चलिए एक्सेप्ट कीजिए, यस यस लिख कर भेजो कि भैया हमने एक्सेप्ट कर लिया है। कल हम किसी भी हाल में, किसी भी हाल में 1 से लेकर 30 तक, चाहे खाना नहीं खाना, नहाना मत, घूमने मत जाना, दिन रात घर में बैठे रहना, लेकिन याद जरूर कर लेना। चलिए अब हम लोग जब इसको देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अणु के बारे में। किसके बारे में? अणु के बारे में, है ना। परमाणु अभी पढ़ रहे थे, अब हम लोग अणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म करते हैं। अणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं, सॉरी हम है ना, मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये क्या होता है मॉलिक्यूल? मैंने अभी बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर आपस में मिल जाए, है ना, अगर बच्चों कुछ परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक। 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। अणु, मॉलिक्यूल बनाते हैं बच्चों, याद रहेगा, बनाते हैं। जैसे बताओ, जैसे बताओ फटाफट से, जैसे बताओ। तो मेरे बच्चे जैसे में हम लिखेंगे, है ना, जैसे में तत्व तो आप लोग समझ गए थे, है ना। जैसे में, जैसे में, जैसे में बताओ। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में बच्चों H2। तो H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं मेरे बच्चे, जुड़कर क्या बने हैं? H2। मान लो CO2, तो यहां पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? कार्बन 1 है मेरे, सॉरी, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना मेरे बच्चे। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, यानी कार्बन के 1 अणु है, सॉरी, कार्बन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं मेरे बच्चे। NH3, NH3 बताओ, NH3 में, NH3 जो है, इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 1 2 3, है ना मेरे बच्चे। ये सब क्या है? अगर आपको कोई बोले अगर आपको कोई बोले कि भैया बताओ H2 क्या है, CO2 क्या है, SO2 क्या है, CO क्या है, NH3 क्या है, H2O क्या है ना, NaCl क्या है, मेरे बच्चे बताओ जल्दी से, जल्दी मुझे बताओ ये सब क्या है। तो आप कहना गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं ना, तो H2SO4 भी मिला दो। 1 2 3 हो जाएगा। है ना, NaOH भी जोड़ दो, यस यस, है ना, C2H5OH भी जोड़ दो। ये सब क्या है? ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना, ये सभी क्या हैं गुरुजी? ये सारे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल है, यानी ये सभी के सभी अणु हैं, ये सभी अणु हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए? यस लिख कर भेजो कि हाँ भैया समझ गए, यस समझ गए, यस यस। चलिए कुछ कुछ अणु आप लोग याद करके आएंगे कल। हाँ, कुछ कुछ अणु आप याद करके आएंगे। बताओ बताओ, कल होमवर्क में दिया जाए। यस लिखो होमवर्क। देखिए होमवर्क, मैं कुछ कुछ अणु याद करने दे रहा हूं मेरे बच्चे, गृह कार्य, है ना, गृह कार्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होम वर्क। कुछ कुछ होमवर्क मेरे बच्चों को दिया जा रहा है, जो आपको याद करके आना है घर से, ठीक है ना। चलिए एक तरफ हम लिखते हैं मेरे बच्चे अणु, है ना, अणु लिखते हैं, अणु। और दूसरी तरफ लिखते हैं इनके रासायनिक सूत्र भी होते हैं बच्चों, रासायनिक सूत्र। तो चलो फटाफट से मैं आपको 15-20 दे देता हूं जल्दीबाजी में, है ना। बोलो। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं, मान लो कि भाई हाइड्रोजन गैस, है ना,
हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है बताओ? सर हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। चलो भैया, अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन गैस है ना, अणु है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा ऑक्सीजन गैस का? गुरुदेव O2 हो जाएगा। अरे 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 अरे, है ना। क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का बताओ सर? Cl2 होता है क्लोरीन गैस का। बहुत बढ़िया, Cl2 कहना है इसको, Cl2 होता है। मेरे बच्चे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। वाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला? CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ होता है CO। हाइड्रोजन गैस का H2, ऑक्सीजन गैस का O2, क्लोरीन का Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? जल्दी बता दो, नोट हो गया? चलो भैया बढ़ते हैं आगे। यहां पर अणु और यहां पर रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। चलो मेरे बच्चे और लिखते हैं आगे, ठीक है ना। उसके बाद में है ना, उसके बाद में देखते हैं और सारा भी। ओजोन गैस, ओजोन गैस जो है ना, ओजोन गैस, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओजोन गैस का होता है O3 बच्चों। क्या होता है ओजोन गैस का? O3। अच्छा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अच्छा मेरे बच्चे, सल्फ्यूरिक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अगर है बच्चों तो क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है मेरे बच्चे? HCl। क्या होता है? HCl, है ना, है ना। सल्फर ऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड गैस का फॉर्मूला, सल्फर ऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? सर सल्फर ऑक्साइड का SO2 होता है। क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है ना मेरे बच्चे? ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज का नाम तो खूब सुना होगा आप लोगों ने, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है ना। ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए बताओ, आगे बढ़ जाए? यस, बढ़ जाए आगे। यहां तक हो गया तो सब लोग यस लिखकर भेजना। गुरुजी मेरे सुन लो जरा, पढ़ना भी पड़ेगा मुझे, कम दो होमवर्क तू जरा, याद भी करना पड़ेगा, नहीं तो कल क्लास में आप बहुत मारेंगे हमें। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद मेरे बच्चे अगर हम देखें, ग्लूकोज के बाद क्या होता है हमारा? हमारा ग्लूकोज के बाद होता है चीनी, है ना। तो चीनी का क्या होता है मेरे बच्चे? अणुसूत्र क्या होता है चीनी का? C12H22 और O11 होता है। C12H22O11, ये चीनी का हो जाता है। नेक्स्ट मेरे बच्चे अगर हम देखें, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अगर हम देखें तो उसका क्या होता है मेरे बच्चे? HNO3। ये होता है नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट अगर हम देखें, नाइट्रिक अम्ल के बाद में कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या होता है ना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का क्या होता है? CaOH का होल 2, है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या था और क्या था और क्या था? है ना, अल्कोहल का, अल्कोहल,
या एल्कोहल बोलते हैं। तो C2H5OH है ना, ये होता है एल्कोहल का। नेक्स्ट क्या था हमारा? हाँ, एसिटिक का है ना, एसिटिक। एसिटिक का मेरे बच्चे क्या होता है? एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का CH है ना, एसिटिक अम्ल का CH4COOH। मेरे बच्चे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन गैस का फॉर्मूला, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है मीथेन गैस का। है तो और भी बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में पढ़ाएंगे, अभी इतना याद करके आना है कल। चलो 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 फटाफट से, कल के लिए बताओ कितना हो गया कल के लिए? कल के लिए होमवर्क हो गया मेरे बच्चे, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 10 12 हो गया लगता है। 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना मेरे बच्चे? मेरे बच्चे 12 13 14 15 16 17 है ना। बोलोगे तो हम इसमें और जोड़ देते हैं, बताओ जोड़ दें? 17 20 पुरा देते हैं मेरे बच्चे, है ना। नमक का बताओ, नमक, नमक का बताएं, नमक का, नमक का NaCl। अच्छा जल का हुआ था कि नहीं? अच्छा जल का भी नहीं हुआ है, ओहो हो। जल, फिर मेरे बच्चे जल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? H2O है ना, H2O जल का हो गया। और बता दो क्या बता दे? नमक हो गया, जल हो गया, और है ना। बताओ 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 बताओ, कुछ बता दो। जिप्सम का बता दो, जिप्सम का, जिप्सम का क्या होता है? हाँ बताओ। CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने फार्मूला ज़्यादा नहीं दिया है, 20 दिया है, 18 ज़्यादा है भी नहीं, और 10 15 होगा बस, और 10 फार्मूला होगा बस, इतना ही पढ़ना है, 10 12 फार्मूला हो जाएगा, बताओ, है ना। कैसा लगा क्लास बताओ? क्लास कैसा लगा मेरे बच्चे? जल्दी से बता दो। सर 16 नंबर का मिस्टेक है आपका, एसिटिक अम्ल का CH4 गलत है, COOH। हाँ जल्दी बताओ। CH3 होगा ना सर? एसिटिक अम्ल का मिस्टेक था क्या? CH3COOH। अब सही है? चलो, तो बताओ क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चे? अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, तो बताओ है ना। बहुत अच्छे से क्या कर लेना बताओ, बहुत प्यार से मेरे बच्चे। है ना, सबसे पहले तो रिवीजन कर लेना, कल क्लास में आओगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। क्लास, नेक्स्ट क्लास कितने बजे, मतलब जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो कितने बजे है मेरे बच्चे? तो टाइमिंग है 8 PM। कितने बजे? साइंस की जो टाइमिंग रखी गई है वो रखी गई है 8 PM में मेरे बच्चे। 2 PM में क्या रखी गई है? तो सर 2 PM में मैथ्स रखी गई है। और अगर हम बात करें 6 PM, है ना, ऐसे 6 है, 6:30 शुरू करते हैं, 6:30 PM की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी है और मेरे बच्चे संस्कृत है। अगर हम बात करें कि 4 PM में कौन सी क्लास है, 4 PM में सोशल साइंस SST, है ना। अप्रोक्स 3 PM में कौन सी क्लास है? तो 3 PM में अंग्रेजी की क्लास है ना। तो ये मेरे बच्चे, और उर्दू का भी टाइम उसमें सेट होगा, उर्दू वगैरह का भी, है ना। तो ये टाइम आपको याद रहेगा, है ना। तो कल हम लोग जब क्लास करेंगे तो कितने बजे करेंगे? तो हम लोग कल 8 PM में करेंगे। क्लास कहाँ पर लेनी है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखना, ऐप या यूट्यूब पर। कहाँ लेनी है क्लास बताओ, ऐप या यूट्यूब? क्योंकि अभी तो जो चर्चा है, जो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, हाँ? ये तो बेसिक था, समझो, बेसिक था। चलो, सब लोग कह रहे हैं ऐप पे, ऐप पे। तो देखो भैया, जो लोग एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हो, आप सभी लोग जुड़ जाना, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं ऐप पे क्लास लेने के लिए। इसके लिए आप लोग जुड़ जाना। और फीस कितनी है? 799 रुपये। अभी मम्मी पापा को बोलना कि संजय सर का कोर्स परचेस करना है, अगर आपको सच में पढ़ना है तो। 799 रुपये फीस तो आप देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत कम है, मैं कम से कम 1000 रुपये भी रखता तो मैंने, लेकिन 799 रखा है। सभी बच्चे एडमिशन लेना, ये नंबर है, ठीक है। तो
तो चलो अब मिलते हैं कल की क्लास में। भड़ भड़ के कमेंट्स आने चाहिए, आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कमेंट नहीं करना। सब लोग कमेंट करना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, केमिस्ट्री पहले कैसा लगता था, क्या केमिस्ट्री से आपको डर लग रहा है या आपको समझ आ रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में भर देना है। पूरा कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए, ठीक है ना। सब लोग कमेंट करके जाना, सेशन को लाइक कर देना। अच्छा लगे तो अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, अपने दोस्तों को बताना दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, बाय बच्चों, लव यू सभी को, बाय। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अब हम ऐप पर मिलेंगे, बाय, लव यू। सब लोग ऐप पे आ जाना। फ्री में सर मत पढ़ाओ, ठीक है, तो नहीं पढ़ाते हैं, ऐप पे आ जाओ। बाय, लव यू।